लो जी, सबको सत श्री अकाल। आज सारा हिंदुस्तान, मैं समझता हूँ खाली पंजाब नहीं, सारा हिंदुस्तान रोस मना रहा है। जैसे एक रोस में चला गया सारा हिंदुस्तान। ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं, हम जो भुगत रहे हैं। देखिए, एक घर में जैसे उम्र बड़ी होती है, हर बंदे की उम्र जैसे बढ़ती है, तो घर का वो जब मुखिया बनता है तो धीरे धीरे बेटा, फिर बाप, फिर दादा नाना जैसे बड़ा उसका मुखिया बनता है। तो उसमें पता लगता है कि घर में कई ऐसे बंदे भी होते हैं, कई ऐसे हमारे बच्चे होते हैं जो बिना बात के भी वो रोस करते हैं। और मुखिया को बड़ी समझदारी से उनको प्यार से मनाना पड़ता है। और बाद में जब भी अभी रोष है तो बाद में बताना पड़ता है, नहीं ये बात सही थी, ये गलत है। पर मुखिया मुखिया ही होता है। और हमने क्या किया कि हमने देश के ऐसे बंदे को हमने मुखिया देश का बना दिया जो कभी घर का मुखिया नहीं बना। तो वो देश का मुखिया हो गया और उसको अभी नहीं समझ आया अभी कैसे मुखिया का काम, घर के मुखिया का काम निभाना पड़ता है। कभी ऐसा ना हो कि देखिए कि हमको फिर वही चुटकुला सुन के और ये बात सुन के, कहावत सुन के अपने मन को समझाना पड़े कि अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कृपया 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 हमारे, देखिए मैं देख रहा हूँ कि बॉर्डरों पे इतनी, हमारे जो पंजाब के दिल्ली के बॉर्डर लगते हैं उसमें इतनी पुलिस फोर्स आ चुकी है, मिलिट्री फोर्स, थल फोर्स, कई तरह की जो हमारी जो मिलिट्रीज है वो वहाँ पे आ चुकी है। और मिलिट्री भी देखिए, हम ये कोई दुश्मन तो आगे खड़े नहीं है, कोई दूसरे देश के दुश्मन नहीं है। जब वो भी एक जो मिलिट्री है, यदि वो सोचेंगे कि भी खाली हम इससे हमको महीने की सैलरी मिलनी है, जिससे हमारे बच्चे की पढ़ाइयाँ चलेंगी, बच्चों के खाने चलेंगे, जो हम ये हमारे जो अपने लोगों के ऊपर यदि हम उस पर कोई गोली बरसाएंगे या पानी की बौछार करेंगे या कोई आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, तो यदि उनके भी दिल हैं, जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना के पहले खाली एक कमांडर होते थे, अब कमांडरों पर भी एक कमांडर जो लग गया, तीनों थल सेना भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, उनके ऊपर भी एक कमांडर है। उनके वो कौन है, इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। क्यों लगाया गया? आज से 70 साल, 75 साल देश आज़ादी को हो गए, खाली एक जल सेना, वायु सेना और थल सेना होती थी, उनके चीफ होते थे। और चीफ के ऊपर भी एक चीफ, ये किस कारण से चीफ के ऊपर चीफ आ गया? ऐसी क्या बात हो गई कि इनके, ये समझदार नहीं थे तीनों, इनके ऊपर भी एक समझदार बिठाया गया? तो ये भी ये देश की सेना को देखना पड़ेगा। जब वो गोली चलाने लगेंगे तो अपने भाई हैं जो उनके ऊपर यदि हम गैस के गोले और पानी की बौछारें छोड़ेंगे, तो यदि वो यही सोचेंगे कि भी नहीं, यदि हम नहीं, गोली नहीं चलाएंगे या लाठी नहीं चलाएंगे, तो शायद हमको इनकी सैलरी महीने की जो मिलती है, जो हम अपने बाल बच्चों को भेजते हैं, वो हमको शायद नहीं मिलेगी। तो ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है। और आगे जो जिन पे चलाना है उनको भी हकों को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मेहरबानी, मेरा दिल तो नहीं करता है भाई, क्या करें, जब से 6 साल हो गए हैं हर बागम बाग में लग रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं है जिसका पैसे का और किसी ना किसी कारण अब दुख ही 6 साल हो गए देखते हुए, कोई ना कोई बागम बाग ही लगी हुई है। और कुदरत भी देखिए नाराज है, कुछ ना कुछ कुदरत भी कर रही है हमारे साथ। और वर्ल्ड के साथ पता नहीं, वर्ल्ड में भी कई ऐसे कई आ गए हैं जो, जिससे सारा वर्ल्ड ही दुखी चल रहा है। ये पता नहीं कब ठीक होगा। मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी सारी दुनिया, हमारा हिंदुस्तान के ये जो दुख झेल रहे हैं कुछ सालों से, इससे निजात पाए, सुखी हो सब हिंदुस्तानी, सुखी हो सारा वर्ल्ड, सुखी हो जाए। और यही भगवान से आप भी यही दुआ कीजिए, मैं भी करता हूँ। और सुखी जो हमारा बाकी जीवन है वो अच्छे से सुखी होकर निकले, बाकी जो जीवन है। और ये लड़ाई झगड़े, ये रोज़ के रोष प्रगटावा रोष जो है वो सबके मन से निकले।
और एक अच्छी आगे हमारे दिन हो। थैंक यू।